एड्स का मर्ज सामने आए 25 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। ताहम अद्वियात के ज़रिए इस मर्ज की रफ्तार को सुस्त ज़रूर किया जा सकता है। यूएन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 4 करोड़ से ज़ायद अफराद एड्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि अब तक 2.5 करोड़ अफराद इस मर्ज के बाइस जान की बाजी हार चुके हैं। मौसर मनसूबाबंदी और आगाही के बाद दुनिया भर में एड्स के मरीजों में कमी वाक़या हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में एड्स के मरीजों में ना सिर्फ इजाफा हो रहा है, बल्कि बहुत से एड्स के मरीज इलाज भी नहीं कराते। आइए जानते हैं वो क्या वजूहात हैं जो मरीज इलाज नहीं कराते, और वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से इस मर्ज में तेज़ी से इजाफा देखने में आया है। ये है अस्मा अमीन और आयशा नासिर। रेलवे की ये पटड़ियाँ अब इनका मुस्तकिल ठिकाना है। यहाँ से इनको पहले नशा और फिर HIV जैसी मूजी और लाइलाज बीमारी भी मिली। तिबी माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में HIV पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफे की सबसे बड़ी वजह नशे में मुब्तला अफराद का एक दूसरे की सुरिंजों का इस्तेमाल है। आयशा और अस्मा भी ऐसी ही किसी सुरिंज से HIV में मुब्तला हुई हैं। नशे की आदत 2-3 साल से बस परेशानी के आलम में लगाया फंस रही हूँ, उसके बाद इसका आदी बन गई। आपको HIV कैसे हो गया? इंजेक्शन लगाती थी, 2-3 साल लगाए इंजेक्शन, उसके बाद छोड़ दी। उसके बाद ये बाम वाले हमारे पास आते हैं, इन्होंने हमारे टेस्ट किए, हमें लेके गए और हमें सारा समझाया कि ये HIV ये वायरस है। नशा करना बुरी बात है, लेकिन मजबूरी से इंसान करता है, खुशी से कोई नहीं करता, ठीक है। और मेडिसिन वगैरह हम खा रहे हैं। HIV आपको यही सुरिंजों से लगा है? ज़ाहिर है सिरिंजों से लगा होगा। दी ड्रग एडवाइज़र हब की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर शहर में नशे के आदी 5000 से ज़ायद अफराद शहर के 120 मुख्तलिफ मकामात पर नशे के लिए सुरिंजों का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया, जब नशे में मुब्तला 50 अफराद को रेस्क्यू करके टेस्ट किए गए तो 17 अफराद HIV पॉजिटिव निकले। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि लाहौर शहर के पार्कों और सड़कों पर नशई अफराद की तादाद ज़्यादा होने के बाइस इंतज़ामी सतह पर आधे नशइयों को गाड़ियों में डालकर लाहौर से बाहर दूसरे शहर मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद दूसरे शहरों में भी HIV फैलने का खदशा है। तकरीबन इस वक्त लाहौर की सड़कों में जो इंजेक्शन ड्रग यूज़र हैं उनमें तकरीबन 35 से 40% जो HIV एड्स का शिकार अफराद हैं। जब इनकी तादाद सड़कों बागों पार्कों में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनको फिर एक ग्रुप की सूरत में मुख्तलिफ गाड़ियों में बिठा के अपने अपने इलाके जो ज़िम्मेदारान हैं, अब वो लाहौर से बाहर दूसरे शहरों यानी कसूर, शेखपुरा, उकाड़ा, ननकाना, नारोवाल, सियालकोट इन अजला में छोड़ आते हैं। HIV पॉजिटिव मरीजों में इजाफे की दूसरी बड़ी वजह हजामों की दुकानों पर एक ही ब्लेड के बार बार इस्तेमाल और ब्यूटी पार्लर्स में मैनी पैडी में इस्तेमाल होने वाले तेज धार आलात और अताई डॉक्टर हैं। HIV पॉजिटिव खवातीन की सेहत पर काम करने वाली डॉक्टर सुनीला का कहना है, हर इंसान को अब अपनी हिफाजत खुद करना होगी। ये एक ब्लड बॉर्न डिजीज़ है, तो इसमें खून के साथ जब भी हमारा इन टच होगा कोई सिस्टम तो वो उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। ये हमारे जो ये ड्रग यूज़र्स हैं जो एक ही सिरिंज यूज़ करते हैं उनमें हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा इनकी एक रेशियो है फैलने की। तीसरा ये ट्रीटेड जो हमारी ट्रीटमेंट के दौरान, जैसे हम किसी डेंटिस्ट पे जाते हैं या हम किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं, वहाँ पे अनस्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकता है। उसमें सबसे एक माइनर सी मिसाल है इसकी, जैसे कि हम जाते हैं जी कान छिदवाने के लिए या दांत निकलवाने के लिए, तो उससे भी हो सकता है। इसको पता भी नहीं होगा कि वो ये तोहफ़ा लेके आ गया, अपने ट्रीटमेंट के लिए गया था या अपने पार्लर के लिए गया था, अपनी ब्यूटिशियन के पास गया था, तो उसको ये डिज़ीज़ ऐसे ही मिल जाती है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 2 से 2.5 लाख अफराद HIV पॉजिटिव हैं। HIV पॉजिटिव खवातीन के साथ काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम बाहम फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बुशरा रानी का कहना है, सिर्फ 50% HIV पॉजिटिव मरीज दवा लेते हैं और इलाज करा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो HIV के साथ जुड़ा हुआ स्टिग्मा है, और HIV के ऊपर जो छाप लगी हुई है कि ये एक नेगेटिव चीज़ है, ये बेराह रो लोगों को होता है। आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी तादाद है लोगों की जो HIV पॉजिटिव हैं वो टीके से नशा करने वाले अफराद हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि ये स्टिग्मा जो है
جب وہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہم جب جائیں گے HIV کی دوائی لینے اور ہم وہ دوائی کھائیں گے تو اور لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ ہمارے بارے میں برا سوچیں گے، تو پھر وہ دوائی لینے نہیں جاتے، اور اگر ایک دفعہ چلے بھی جائیں تو ان کے لیے دوبارہ اس کو جا کے کنٹینیو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے میری تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو HIV کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، ہمیں ان کو اسٹگما نہیں کرنا چاہیے۔ HIV پازیٹیو ثنا کا کہنا ہے انہیں یہ بیماری اپنے شوہر سے ملی، شوہر کو یہ بیماری کس سے ملی انہیں نہیں معلوم۔ یہ بیماری کسی غلط ریلیشن سے ضروری نہیں ہے کہ لگے، لیکن زیادہ تر ڈاکٹر آپ کو جب آپ سرکاری ہاسپٹلز میں جاتے ہیں تو آپ کو اتنا ڈیگریڈ کرتے ہیں یہ چیز کو لے کے، آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے زیادہ تر، ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر بڑا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے جب آپ پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے۔ میں نے یہ ساری چیزیں فیس کی ہیں، اس لیے میں یہ سب کو میسیج دینا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو اس بیماری کو دیکھنا ہے کہ کسی کو ہے یا نہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں جو بیمار ہیں، جن کو کنٹینیو جن کو فیور ہے یا کچھ بھی ہے، جو زیادہ دیر کسی بیماری میں ہیں، ان کو اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے اور یہ میڈیسن لینی چاہیے۔ پاکستان ایسے ممالک میں شامل ہے جہاں HIV پازیٹیو مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ضمن میں حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ گورنمنٹ نے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ جو بلڈ ڈونیٹ کیا جائے گا، بلڈ ٹرانسفیوژن سے پہلے ہر بلڈ کا HIV اسکرین کرنا ضروری ہے۔ تو تمام بلڈ بھی اسکرین ہو کے اب لوگوں کو لگ رہا ہے، اس سے ایک بہت بچت ہوتی ہے۔ دوائیاں فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے، اور یہ حکومت کا بڑا ایک اسپیشل انیشیٹو ہے، میں سمجھتی ہوں اس کو گلوبل فنڈ سپورٹ کر رہا ہے، مگر پاکستان میں ابھی بھی جو لوگ HIV کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ اندازاً تقریباً 2 لاکھ افراد سے زیادہ ہے، مگر دوائیوں پہ جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی کم ہیں۔ ایڈز کا افریط تیزی سے پاکستان کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے حکومتی سطح پر نہ صرف جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے بلکہ HIV پازیٹیو مریضوں کے ساتھ توہین آمیز رویہ بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔